नमस्कार, मैं हूं आयशा सिद्दीकी। आप देख रहे हैं बंगाल टाइगर न्यूज। आइए देखते हैं हमारे शेखर सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। जनपद के जाफरगंज थाना परिसर में शुक्रवार को गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमलता पटेल के नेतृत्व में संगठन की पदाधिकारियों, पीड़ित महिला और उसके परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन ने आरोप लगाया कि 28 जुलाई की मारपीट की घटना में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं की, जिससे उनके हौसले बढ़ गए और 29 जुलाई को पीड़िता पर दोबारा जानलेवा हमला हुआ। हेमलता पटेल ने थाना प्रभारी से तीखी वार्ता करते हुए आरोप लगाया कि मुख्य आरोपित देवर अखिलेश कुमार को गिरफ्तार न किए जाने के कारण उसने दोबारा पीड़िता के साथ मारपीट, छेड़खानी और दांत से काटकर गंभीर रूप से घायल करने जैसी घटना को अंजाम दिया। उनका कहना था कि पीड़िता कई दिनों तक थाने के चक्कर लगाती रही, लेकिन न उसका पूरक बयान दर्ज किया गया और न ही मुकदमे में गंभीर धाराएं बढ़ाई गईं। संगठन के दबाव के बाद पुलिस ने पीड़िता का पूरक बयान दर्ज करना शुरू किया और जांच के आधार पर आवश्यक धाराएं बढ़ाने का आश्वासन दिया। हालांकि गुलाबी गैंग ने पुलिस की कार्यवाही को देर से उठाया गया कदम बताते हुए असंतोष जताया। संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि थाना प्रभारी का रवैया संवेदनशील रहा और मामले की गंभीरता के बावजूद उन्होंने उचित कार्यवाही नहीं की। राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमलता पटेल ने चेतावनी दी कि यदि 3 दिनों के भीतर आरोपितों की गिरफ्तारी कर कड़ी कार्यवाही नहीं की गई तो गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक जिला मुख्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करेगा और व्यापक आंदोलन शुरू करेगा। रात में आया तो छेड़खानी कर रहा था। एक बार पिछली बार इसी तरह मारा था, मार के वहाँ पे पैसे खाने के घर देते 1000 के। छेड़खानी किया, सुनवाई नहीं होती है। मुझे बताओ इसी तरह मारेगा? मुझे न्याय चाहिए। बस आपसे, आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, मुझे न्याय चाहिए। बस मुझे अब कुछ नहीं, न्याय मुझे दिलाइए। नहीं मेरा जीने का हक नहीं है, मैं जी नहीं सकती। मेरा कुछ जीने का हक है। परेशान हो बेटा, हम साथ में हैं तुम्हारे। बिल्कुल हिम्मत से काम लो। इस तरह के दरिंदों को तो डट के सामना करना चाहिए। डट के सामना करो, उनके सामना करो। तो अब तो हम तुम्हारे साथ में है ना। मैं हेमलता पटेल, गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्ष, आज अपने पदाधिकारियों के साथ में यहाँ एक महिला उत्पीड़न का मामला था। जाफरगंज थाने का एक खुटिला गाँव पड़ता है, वहाँ की ये महिला है, इसका नाम है पूजा देवी। इसके देवर ने इसको इतनी बुरी तरह से मारा, इस तरह इसके सर में चोट आई, इसके सीने में चढ़ करके और गिरा के यहाँ तक कि दांतों से भी काटा गया। इस तरह इसका उत्पीड़न बहुत पहले से करते आ रहे हैं। और फिर इसके देवर ने 28 तारीख को मारपीट किया। ये महिला थाने आई और थाने में मुकदमा तो पुलिस ने लिख लिया, लेकिन 28 तारीख की रात में वो देवर जाता है इसके पास फिर बदतमीजी से, बुरी नीयत से, क्योंकि उसके कई बार बुरी नीयत से इसको पकड़ चुका है और परेशान कर चुका है। बुरी नीयत से इसको पकड़ा और इसको फिर मारपीट किया और गाली गलौज किया। और ये महिला फिर यहाँ थाने आती है, इसकी कोई सुनाई नहीं होती। वही 28 तारीख वाली में मुकदमा लिखा जाता है। छेड़छाड़ का कोई मुकदमा नहीं, छेड़छाड़ की कोई माने जो धाराएँ होती हैं वो धाराएँ नहीं बढ़ाई जा रही हैं। 74, 75 धारा लगती है और जो इसके सर में चोट लगी है उसका 115, 117 होता है। ये कुछ भी उसमें मुकदमे में नहीं है। इसकी धाराएं बढ़ाई जाएं और जब तक इस बेटी को न्याय नहीं मिलता तब तक हम चुप रहने वाले नहीं हैं। यहाँ पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। यहाँ पुलिस का रवैया बहुत खराब है, बहुत गंदा है। हम आज आकर के यहाँ देखे हैं कि किस तरह महिलाओं को उत्पीड़न होते हुए पुलिस देखती है। 4 दिन वहाँ पर पुलिस नहीं गई कि क्या हो रहा है, और खुले आम आरोपी घूम रहा है, सांड की तरह घूम रहा है और मारने की धमकी भी देता है। अगर उस दिन बाहर वाले लोग बचा नहीं लेते तो इसको जान से मार डालता। जब जान से मार डालता है पुलिस पंचनामा करके भेज देती है, बस फिर बाद में कुछ नहीं होता है। मानिया जी, इनकी लड़ाई का मेन कारण क्या है? मेन कारण लड़ाई का ये है कि ये महिला जा रही थी भैंस लेकर के, उसकी गाड़ी खड़ी थी। अब गाड़ी, भैंस की टक्कर गाड़ी में लगी, गाड़ी गिर गई तो गाली गलौज करने लगा, मारने लगा, क्योंकि वो एक मुद्दा बनाना चाहता था, एक पॉइंट बनाना चाहता था। और वो तो गलत तरीके से परेशान करता ही रहता है, लेकिन उसको पॉइंट मिलना चाहिए। वो पॉइंट से मारा है और रात में फिर गया। उसके इतने बड़े हौसले बुलंद थे कि रात में फिर गया, फिर बदतमीजी किया। अपराधियों के हौसले बुलंद करती है पुलिस भी आराम से सो रही है। हाँ, अपराधी हौसले बुलंद है, अपराधी घूम रहा है। गुलाबी गैंग जिंदाबाद, गुलाबी गैंग जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए और भी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें। मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद।